हेलो फ्रेंड्स, आज पुनः फिर उपस्थित हुआ हूँ लर्निंग पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक का नाम है दर्पण। दर्पण, आइए तो पहले हम देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं तो इसका सिंपल परिभाषा ये होगा, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह कलई किया रहता है उसे हम दर्पण कहते हैं। और यह जो कलई होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने दर्पण के बारे में जाना। फिर एक बार पुनः, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह कलई किया रहता है उसे हम दर्पण कहते हैं। अब समझते हैं कि दर्पण का जो सतह बिना कलई के रहता है उसको हम कहते हैं परावर्तक सतह। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यह दर्पण जो है, दर्पण यह दो भागों में बांटा जा सकता है। दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण की जो परिभाषा हो सकती है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम कहेंगे समतल दर्पण। अब चलते हैं दूसरे दर्पण की ओर, गोलीय दर्पण। तो गोलीय जो दर्पण होता है वह किसी खोखले गोले का एक खंड होता है जिसका परावर्तक सतह या तो उभरा होगा या धंसा होगा। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक खंड होता है जिसका परावर्तक सतह या तो उभरा होगा या धंसा होगा। तो उभरा और धंसा ये दो बात हो गई, इसलिए गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए इसका नामकरण हम कर देते हैं। पहला हो गया वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, उसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। जिस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है अगर धंसा है उसको कहेंगे अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। दूसरा, जिसका परावर्तक सतह, वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। यह दो प्रकार के गोलीय दर्पण हो गए, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ये सब चैप्टर में, लाइट चैप्टर में, प्रकाश चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है गोलीय दर्पण। और इसी दर्पण के इर्द गिर्द यह पूरा चैप्टर, इसलिए आप लोग जो इसको अच्छी तरीका से समझिएगा। दर्पण के बारे में और उसके जो कुछ परिभाषिक शब्द हैं इसके बारे में अगर नहीं अच्छा से जानिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल बनने को नहीं है। इसी दर्पण के आगे आइएगा तो आपको सूत्र मिलेगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब चलते हैं हम गोलीय दर्पण के कुछ परिभाषिक शब्द, कुछ इसमें ऐसे शब्द हैं कि जिसको जान लेना आवश्यक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण में और क्या क्या चीज मिलते हैं। गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज मिलते हैं, चलिए। गोलीय दर्पण हमने ये फिगर
थोड़ा सा बना लिया। देखिए यहाँ ये हमने फिगर जो बनाया, यह एक अवतल दर्पण का है, क्योंकि जिस ओर से कलई किया जाता है उसको इस रूप में दर्शाते हैं। अब इस दर्पण का यह एक अवतल दर्पण है, और अगर इसी को अगर अंदर से हम कलई कर दें, ये थोड़ा इसका पहचान आप लोग देख लें, ये अवतल दर्पण अवतल है। अगर इसी को हम अंदर से कलई कर दें, अब ये हमारा उत्तल दर्पण बन जाएगा, ये उत्तल हो गया। फर्क इतना ही है कि इसका जो परावर्तक सतह है उभरा हुआ, ऐसे उभरा हुआ इधर से पेंटिंग है इसका, तो ये हुआ इसका परावर्तक सतह। और ठीक इसके विपरीत अगर इधर से हम कर दें तो ये हमारा धसा हुआ परावर्तक सतह, ये पेंट अगर हम कर दें तो ये परावर्तक सतह। तो उभरा हुआ है तो उत्तल हो गया, और धसा हुआ है तो अवतल हो। अब इसकी मुख्य बात है कि इसमें ध्रुव होते हैं, कुछ परिभाषिक शब्द ध्रुव। आइए यहां पर हम नोट करते हैं, कुछ इस परिभाषिक शब्द को जानते हैं। पहला नंबर ध्रुव, इसको अंग्रेजी में पोल कहते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, इसको अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा नंबर है फोकस, इसको अंग्रेजी में फोकस ही कहते हैं। पांचवा नंबर फोकस दूरी, या फोकसांतर भी कहते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर, इसको अंग्रेजी में फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। चलिए इसके बारे में अगर आप नहीं जानेंगे तब तक आने वाला जो न्यूमेरिकल आपका होगा, आंकिक प्रश्न होगा, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यदि आप 10 में नहीं समझेंगे तो इंटरमीडिएट में आपको समझ आएगा ही। तो आपको प्लस टू में अर्थात 12 का जो फिजिक्स आप पढ़िएगा उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए इसको बढ़िया से समझना है कि दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, इसको विशेष रूप से जानना है। तो आइए पहले हम ध्रुव के बारे में जानते हैं। तो ध्रुव की जो परिभाषा होगी, समझना है कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से सूचित किया जाता है, स्पष्ट हुआ। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे P से डिनोट किया जाता, पहला हो गया। दूसरा वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, क्योंकि ये गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का ही न खंड है, जैसे कोई खोखला गोला है, समझिए यहाँ इसका कोई गोला है तो एक केंद्र होगा ही। अब इसी के एक पार्ट को अगर यहाँ पर हम काटते बाबू, अब जो है ये हमारा दर्पण बन गया। तो जो गोलीय दर्पण का केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी केंद्र कहलाएगा, जिसे हम वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो परिभाषा सामने आ गई कि खोखले गोले का जो केंद्र है उसी को हम गोलीय दर्पण का भी
केंद्र कहते हैं, अर्थात वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब तीसरा नंबर है वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, जैसे यहां समझिए, आप समझिए थोड़ा सा, इस फिगर के माध्यम से आप समझिए कि यह इसका ध्रुव हो गया, P हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका केंद्र, इसको C से डिनोट किया जाता है। अब C से और P के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको बड़ा R से डिनोट किया जाता है, इसको बड़ा R से डिनोट करते हैं। और वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है, इसको P से डिनोट किया जाता है। इसको एकदम सिंपल वे में आप लोग समझे कि वक्रता त्रिज्या को बड़ा R से डिनोट किया जाता है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक हो गया। अब आइए, अब हम बात करते हैं फोकस की। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु, ठीक मध्य बिंदु को हम फोकस हम कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, जिसे हम बड़ा F से डिनोट करते हैं, बड़ा F से डिनोट करते हैं, बड़ा F से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आइए फोकस दूरी, ये हो गया हमारा F, फोकस हो गया। अब फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, सॉरी यहां GTH होना चाहिए। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, या फोकल लेंथ कहते हैं। इसे छोटा F से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कुछ परिभाषिक शब्द, जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आने वाला जो अगला टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगला टॉपिक जो है यहाँ F और R में संबंध स्थापित करने को, इसलिए पहले इसको अच्छा से समझिए, अच्छा से समझना होगा। कि एक बार और इसको आप समझ लीजिए कि ध्रुव किसे कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसके बाद खोखले गोले के केंद्र को ही, खोखले गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को हम फोकस कहते हैं। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं या फोकसांतर कहते हैं। ये हमारा कुछ परिभाषिक शब्द था, इसको याद कर लेना जरूरी है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर हम लोग देखें कि दर्पण पर आपतित होने वाली किरण कैसे आपतित होती है और रिफ्लेक्ट कैसे होती है, परावर्तित कैसे होती है। तो समझिए, गोलीय दर्पण पर आपतित होने वाली जो किरण है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना आवश्यक। देखिए यहां ये ध्रुव हो गया, पहले स्ट्रक्चर समझिए इसका। ध्रुव हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। आप एक बात और जानिए कि ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, यह प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष कहते हैं इसको, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और ये C और P के मध्य बिंदु जो होता है, ये फोकस होगा। अब इस पर आपतित होने वाली किरण कैसे आपतित होती है, इसके बारे में समझिए। इस दर्पण पर जो प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है,
समानांतर पैरेलल। दर्पण पर इस प्रधान अक्ष के पैरेलल समानांतर आपतित होने वाली किरण रिफ्लेक्शन के बाद जो परावर्तन होता है वह जो है किरण कहां से, फोकस से होकर के गुजरती है कि कहीं और से नहीं। यह नियम है, इसी नियम को फॉलो करें। तो समझे आप लोग कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगी, फोकस से ही गुजरेगी। दूसरी बात, अगर दर्पण पर आपतित होने वाली किरण फोकस से होकर आती है, फोकस से आती है, फोकस से आती है, तो परावर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये नियम है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी और दर्पण के फोकस से होकर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस नियम को जानना अति आवश्यक। और यदि कोई किरण इस दर्पण के केंद्र से होकर आपतित हो, केंद्र से आपतित हो, तो वह उसी दिशा में पुनः लौट जाएगी। इसमें कोई परावर्तन होगा तो उसी दिशा में, इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस दिशा से आती है ठीक उसी दिशा में वह पुनः लौट जाएगी। कब? जब केंद्र से आपतित होगी। केंद्र से आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी। इस प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी। फोकस से आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद प्रकाश ये प्रधान अक्ष के पैरेलल समानांतर हो जाएगी। ये आपतन का नियम यहाँ पर, इस किरण जैसे ही जिस दिशा में आती है, भिन्न भिन्न दिशा में कैसे कैसे आती है और कैसे कैसे परावर्तित होती है, हम लोगों ने देख लिया। इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब इमेज बनेगा, इस दर्पण में कैसे इमेज बनता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये सारे प्रतिबिंब का बनना इसी पर आधारित है। इसलिए इसको आप लोग याद रखें। ठीक है। अब इतना तो आप लोग समझे। अब आइए थोड़ा सा हम कुछ परिभाषिक शब्द जो बताए हैं, जो लेक्चर के माध्यम से दिए हैं, उसको थोड़ा सा नोट करें। नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो पहला क्या था? ध्रुव। ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र, गोली खोखले गोले के केंद्र को, खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
फोकस, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु, ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, फोकसांतर, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं। तो ये सब परिभाषिक शब्द हैं, ये सब परिभाषिक शब्द हैं। जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर लीजिए या ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच अर्थात आर और एफ के बीच क्या संबंध होते हैं, क्या संबंध होंगे, इस संबंध को जानेंगे और उसके विषय में विशेष चर्चा होगी। हाँ, आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं हौसला से पढ़ाता रहूं और प्रतिदिन एक नया वीडियो हम डालता रहूंगा और आप लोग उससे फायदा उठाते रहिए। धन्यवाद।